नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर राजनांदगांव से है, जहां नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने, तस्करी और यौन शोषण के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने 5 दोषियों को कठोर सजा दी है, जबकि एक आरोपी को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजनांदगांव फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट यानी पॉक्सो कोर्ट ने 19 अगस्त 2026 को नाबालिग से जुड़े गंभीर अपराध के मामले में फैसला सुनाते हुए 5 दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार बारा की अदालत ने साधना वैष्णव उर्फ संध्या वैष्णव और श्री कुमारी उर्फ मुस्कान गोस्वामी को गंभीर अपराधों में दोषी ठहराते हुए शेष प्राकृतिक जीवन काल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं चेतन नवरंगे, तोरण सोनकर और धनंजय धृत लहरे को भी दोषी पाते हुए शेष प्राकृतिक जीवन काल तक आजीवन कारावास के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। अभियोजन के मुताबिक फरवरी 2024 में छुरिया थाना क्षेत्र की नाबालिग घर से निकली थी और बाद में रायपुर पहुंची, जहां उसकी मुलाकात आरोपी साधना वैष्णव से हुई है। आरोप है कि उसे घर ले जाने के बाद वापस जाने नहीं दिया गया और बाद में पैसों का लालच देकर उस पर दबाव बनाया गया तथा उसे यौन शोषण का शिकार बनाया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग ने मोबाइल के जरिए अपने भाई को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए उसे 27 फरवरी 2024 को रायगढ़ से बरामद किया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोप पत्र पेश किया। वहीं एक अन्य आरोपी गोपीराम कोल के खिलाफ आरोप पर्याप्त रूप से साबित नहीं होने पर अदालत ने उसे संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया है। मामले में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से विभिन्न लोक अभियोजक प्रिया काकरिया ने पैरवी की। अदालत ने फैसले में यौन हिंसा के गंभीर प्रभावों का उल्लेख करते हुए ऐसे अपराधों में अनावश्यक सहानुभूति या उदारता को उचित नहीं माना। पॉक्सो कोर्ट का ये फैसला नाबालिगों के खिलाफ तस्करी और यौन शोषण जैसे गंभीर अपराधों पर सख्त न्यायिक रुख के तौर पर देखा जा रहा है। क्या मामला था? मामला ये था कि थाना छुरिया के द्वारा पीड़िता को, जो 16 वर्ष की थी, उसे बस में ले जाया गया था एक महिला के द्वारा, और उस महिला ने उसे कुछ खिला पिला के अपने साथ ले गई। फिर उस महिला ने उस पीड़िता के साथ में वेश्यावृत्ति का काम कराने लगी रायपुर ले जाकर। उसके बाद उसको आगे रायगढ़ लेके गई। रायगढ़ में भी उसके साथ उसने यही वेश्यावृत्ति का कार्य कराने लगी थी। जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट के ऊपर थाना छुरिया वालों ने दबिश की और पता चला कि राजनांदगांव से जो बस निकली थी उसी दौरान उसे फंसाया गया था पीड़िता को और वेश्यावृत्ति के धंधे में झोंका गया था। जब उनकी दबिश की गई, पता चला कि उस लड़की के साथ बार बार कई व्यक्तियों द्वारा बलात्कार कारित किया गया था। और तब फिर पुलिस वालों ने कुछ व्यक्तियों को पकड़ा, जिसमें से 3 व्यक्तियों की पहचान पीड़िता द्वारा की गई। पूरी पहचान कार्यवाही सफलतापूर्वक की गई, जिसमें 3 आरोपी पकड़ाए और साथ में एक जो पीड़िता का प्रेमी था, जिससे मिलने के लिए वो घर से निकली थी, उसे भी पकड़ा गया था, लेकिन उसका प्रेमी छूट गया। और जो 5 अन्य लोग थे, जिसमें से 2 महिलाएं जो ये रैकेट चलवाती थी, पीड़िता से वो ये गलत काम करवाती थी, और अन्य 3 व्यक्ति जिसकी पहचान पीड़िता ने की थी, इन 5 को आजीवन कारावास की सजा मिली है। आज अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट हमारे माननीय जज अनिल कुमार बारा जी ने ये निर्णय पारित किया है। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि जो पॉक्सो केसेस जो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, अभी जो चलान आते हैं उनकी मैं प्रवृत्ति देखती हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा हमारे समाज के लिए कि इस तरीके के घृणित कार्य में कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। राजनांदगांव पॉक्सो कोर्ट के इस फैसले में 5 दोषियों को कठोर सजा मिली है, जबकि एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। अदालत के फैसले ने नाबालिगों के खिलाफ गंभीर अपराधों में कानून के सख्त रुख को एक बार फिर सामने रखा है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।